मुंबई की सड़कों पर ना कभी कभी एक छोटी सी बात भी बहुत बड़ा एक भयानक रूप ले सकती है। आज हम एक ऐसी ही चौंकाने वाली रोड रेज की घटना को समझने वाले हैं। ये कहानी पानी के कुछ छींटों से शुरू हुई और देखिए कहाँ एक मशहूर क्रिकेटर के परिवार तक जा पहुंची। अब सवाल यही उठता है कि आखिर सड़क पर पानी के छींटे पड़ना इतनी बड़ी बात कैसे बन गई कि मामला बेसबॉल बैट तक पहुंच गया। चलिए इस पूरी घटना को परत दर परत समझते हैं। देखिए, इस पूरी कहानी में जो नाम सबसे पहले सामने आया वो था पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान का। तो क्या वो वाकई इस झगड़े में शामिल थे? सबसे पहले ना इसी उलझन को सुलझाते हैं। तो यहीं पर कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट है। असल में इस मामले में एक नहीं बल्कि दो यूसुफ पठान हैं। जी हाँ, दो। एक है हमारे जाने माने क्रिकेटर और सांसद जिनका इस घटना से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, और दूसरे हैं वो यूसुफ पठान जो गाड़ी चला रहे थे और इस हमले का शिकार हुए। तो ये कन्फ्यूजन दूर करना सबसे जरूरी था। अब चलते हैं उस पल पर जहां से ये सारा विवाद खड़ा हुआ। एक बहुत ही मामूली सी बात जो देखते ही देखते एक बड़े टकराव में तब्दील हो गई। ये सब कुछ शुरू हुआ मुंबई के बायकुला इलाके में। पीड़ित यूसुफ पठान अपनी कार चला रहे थे। गाड़ी सड़क पर जमा पानी से गुजरी और बस यही पानी उछलकर दो पैदल चल रहे लोगों पर पड़ गया। और यहीं से कहानी ने एक खतरनाक मोड़ ले लिया। और यहाँ देखने वाली बात यह है कि मामला कितनी तेजी से बिगड़ा। पानी के छींटे पड़े, उसके बाद जुबानी बहस शुरू हुई और कुछ ही पलों में शोएब खान नाम के एक शख्स ने बांस के डंडे से गाड़ी का शीशा ही तोड़ दिया। मतलब बात हाथ से निकल चुकी थी। पीड़ित के भाई सल्लान का कहना है कि उन्होंने बात को संभालने की पूरी कोशिश की। उन्होंने बताया कि गाड़ी रोककर माफी भी मांगी, लेकिन दूसरा पक्ष सुनने को तैयार ही नहीं था और उसने सीधे हमला कर दिया। अब ऐसा लग सकता है कि शीशा टूटने के बाद शायद मामला शांत हो गया होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। इसके बाद जो हुआ वो सिर्फ एक झगड़ा नहीं था, बल्कि एक सोची समझी साजिश के तहत किया गया हमला लग रहा था। और यहीं पर मामला एक आम सड़क के झगड़े से बढ़कर एक गैंग अटैक जैसा बन गया। जब पीड़ित परिवार ने पुलिस स्टेशन जाने की कोशिश की तो रास्ते में उन्हें 8 से 9 लोगों की भीड़ ने घेर लिया। हमले की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाइए कि यूसुफ, उनके भाई और उनके पिता तीनों को निशाना बनाया गया। हमलावरों के हाथ में बांस के डंडे और यहाँ तक कि बेसबॉल बैट भी थे और वे जान से मारने की धमकियां दे रहे थे। अच्छी बात यह रही कि ये पूरी वारदात पास के एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इस हमले का नतीजा कितना गंभीर था जानते हैं? पीड़ित के भाई सलमान का हाथ फ्रैक्चर हो गया और डॉक्टरों का कहना है कि इस चोट को पूरी तरह से ठीक होने में 1 साल तक लग सकता है। पूरा 1 साल! और किस लिए? सिर्फ पानी के कुछ छींटों की वजह से। तो अब देखते हैं कि कानून ने इस मामले में क्या एक्शन लिया और कौन-कौन सलाखों के पीछे पहुंचा। एफआईआर में कुल 4 लोगों को आरोपी बनाया गया है। इनमें से 3 गिरफ्तार हो चुके हैं। क्रिकेटर यूसुफ पठान के ससुर खालिद पठान, उनके साले शोएब खान और एक तीसरा व्यक्ति उमरशाद खान। जो चौथा आरोपी है शहबाज पठान, वो अभी भी फरार है। ये जो 3 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं उन पर मारपीट और गंभीर चोट पहुंचाने जैसे संगीन आरोप लगे हैं। फिलहाल अदालत ने उन्हें 2 मई तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। लेकिन ठहरिए, कहानी यहाँ और भी पेचीदा हो जाती है। जैसा कि अक्सर ऐसे मामलों में होता है, एक शिकायत के जवाब में दूसरी तरफ से भी एक जवाबी शिकायत यानी काउंटर कंप्लेंट दर्ज करवाई गई है। इसका मतलब ये हुआ कि अब 2 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं। पहली पीड़ित परिवार की तरफ से, जिसके आधार पर 3 गिरफ्तारियां हुई, और दूसरी आरोपियों में से ही एक उमरशाद खान की तरफ से, जिसमें पीड़ितों पर ही आरोप लगाए गए हैं। हालांकि इस दूसरी एफआईआर में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो आखिर में ये पूरी घटना हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि गुस्से के एक पल में एक मामूली से विवाद और एक संगीन जुर्म के बीच की जो लाइन है वो कितनी पतली होती है ना, और कोई भी इंसान उस लाइन को कितनी आसानी से पार कर सकता है।